हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके में। ओके, आज हम जो है छत्तीसगढ़ मुख्य परीक्षा जो पेपर नंबर आपका जो फोर्थ है, साइंस है ना, विज्ञान, उसी विज्ञान में जो खंड आपका तीसरा है जिसमें हम देखेंगे, आज कवर करेंगे, जिसका नाम है राष्ट्रीय स्तर की जैव विविधता या राष्ट्रीय जैव विविधता। इससे पहले हमने विश्व स्तर की जैव विविधता को कंप्लीट कर चुके थे एकदम डिटेल के साथ। तो विश्व वर्ल्ड, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर का मतलब यह है कि भारत ही हमारा राष्ट्र है। तो भारत में किस प्रकार की जैव विविधता विद्यमान है, कितने भाग में उसको बांटे गए हैं, कौन कौन से क्षेत्र में बांटे गए हैं, उसको अपन क्या करेंगे, डिटेल से इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके जी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया गया। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन तक यहाँ जो ये जो वीडियो है उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो समय नहीं गंवाते और शुरू करते हैं हमारा जो टॉपिक है। और उस टॉपिक का नाम क्या है, तो उस टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय जैव विविधता। इसमें हम देखेंगे, पूरा मैप के माध्यम से देखेंगे, मेंस के अकॉर्डिंग है तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। देखो, जैसे आपको पता है कि भारत में क्या है, आपका नक्शा है। ओके, क्योंकि राष्ट्रीय जैव विविधता की बात करें तो हमारे राष्ट्र को देखेंगे। अब इस भारत के नक्शा में मैंने कुछ नंबरिंग की है, नंबरिंग जैसे एक नंबर यहाँ पर डालू, ये एक नंबर, तो ये एक क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक नंबर। ओके, और ये जो क्षेत्र है एक नंबर वाला, उस क्षेत्र को बोलेंगे हम नमी क्षेत्र, ठीक है। दूसरा जो नंबर डालू मैं, ये वाला बॉर्डर देखो, जो प्लस का जो निशान है ब्लैक में, ओके, ये दूसरा नंबर है। उसके अलावा जो तीसरा नंबर है ऐसा, ये वाला है आपका तीसरा क्षेत्र, और ये कौन सा आपका चौथा क्षेत्र, ठीक है। तो ये हो गया आपका नक्शा, उसके बाद है ये क्षेत्र, ठीक। ओके, अब हम देखते हैं राष्ट्रीय स्तर की जैव विविधता क्या है। देखो, पहली बात याद है ना, वैश्विक, है ना, ध्यान सुना, वैश्विक जैव विविधता का भाग है। कहने का मतलब यह है कि जो राष्ट्रीय जो जैव विविधता है वो विश्व स्तर के जितने भी जैव विविधता है उसका ही एक याद रखना क्या है, आपका हिस्सा है। कौन सा आपका, ये भारत का, मतलब राष्ट्रीय स्तर का, है ना। तो यह विश्व वैश्विक जैव विविधता का याद रखना क्या है, आपका एक भाग है, जो क्या है, भारत देश मतलब हमारे राष्ट्र की जो सीमा है वहां तक ही क्या है आपका ये सीमित है। समझ रहे हैं बात को जी? ओके, और इस प्रकार से हम देखें तो भारत में जो है प्रचुर मात्रा में, याद रखना, जैव विविधता क्या है आपका विद्यमान है, ठीक है। प्रचुर मात्रा में जैव विविधता यहाँ पर भारत में पाए जाते हैं। परंतु यहां पर अगर देखोगे तो भारत का जो क्षेत्र है, जो डायवर्सिटी है, जो क्षेत्रफल है, वो पूरा फैला है। तो चूंकि जो भारत का जो क्षेत्र है वहां पर का भैया, वहां पर का जलवायु अलग अलग है कहीं से, जैसे आप इधर चले जाओ उधर का जलवायु अलग मिलेगा, नीचे का जलवायु अलग मिलेगा, ऊपर का जलवायु आपको अलग मिलेगा, समझ रहे। तो मानसूनी व्यवस्था, जल की उपलब्धता, बारिश, वर्षा, है ना, इसी के कारण क्या है आपका भारत के जैव विविधता में अपने को, है ना, भारत की जो जैव विविधता है उसमें अंतर दिखाई पड़ता है। और इसी क्रम से भारत को जो है मानसूनी या वर्षा के आधार पर टोटल 4 प्रकार के जैव विविधता में क्या किया गया है प्यारे बच्चों, बांटा गया है, ठीक है। समझिएगा बात को, यहां पर क्या लिखा है, परंतु जल की उपलब्धता, है ना, मानसूनी वर्षा के आधार पर भारत को कितने भाग में बांटा गया, आपका 4 जो है आपका जलवायु प्रदेश, है ना, याद रखना, जलवायु प्रदेशों में क्या किया गया है, आपका विभक्त किया गया है, ठीक है। जलवायु प्रदेश कौन कौन सा क्षेत्र है, टोटल 4 क्षेत्र। पहला, जहां पर बहुत ज्यादा पानी गिरता है, नम क्षेत्र। जहां पर उससे थोड़ा सा कम पानी गिरता है उसको मध्यवर्ती क्षेत्र बोलेंगे, मध्यवर्ती, थोड़ा कम। जहां पर पानी गिरता है, थोड़ा बहुत भी गिरता है, उसको बोलेंगे शुष्क क्षेत्र। और जहां पर पानी ही नहीं गिरता उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मरु क्षेत्र। तो टोटल 4 जलवायु प्रदेश से बांटा गया है। पहला आपका नम क्षेत्र, दूसरा मध्यवर्ती क्षेत्र, तीसरा है शुष्क क्षेत्र, और चौथा कौन सा आपका मरु क्षेत्र। मध्यवर्ती क्षेत्र, सॉरी, पहला आपका नम क्षेत्र की बात करें, नमी मतलब कहां नमी होगा, जहां पानी बहुत ज्यादा गिरेगा। और किधर पानी ज्यादा गिरता है आपको पता है, इधर मेघालय, असम, इधर ज्यादा पानी गिरता है, समझ रहे बात को। उसके अलावा जो समुद्र का जो तटीय एरिया है ना, तटीय जो एरिया है, तटवर्ती तरी जो क्षेत्र है वहां पर ज्यादा है। तो नमी जो क्षेत्र में आता ना, समुद्र के जो तटवर्ती क्षेत्र, तो समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र में क्या क्या है, तो देखिए मैप में देखिए, एक नंबर है ये दोनों नमी क्षेत्र। इसमें देखोगे तो केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, समझ रहे हैं आपको। ओके, तो केरल, कर्नाटक, बंगाल, असम, मुंबई के जो तटवर्ती क्षेत्र है, कुछ हिस्से में एमपी और यूपी का जो तराई क्षेत्र है, ये भी क्या है, याद रखना, इस नम क्षेत्र में आपका काउंट होता है, ठीक है। क्योंकि देखो ये पूरा पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा, याद रखना, क्या है आपका फेमस है। ओके, आपका ये और आपका ये, ठीक। अगला यहां देखोगे तो यहां पर आपका वातावरण है आपका उष्ण पर्णपाती, याद रखना, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, आपका वन पाए जाते हैं। सदाबहार यहाँ पर क्या है आपका वन है। ओके, सदाबहार क्या है आपका वन है। यहाँ पर वर्षा देखोगे, वर्षा बारिश, तो यहाँ पर देखोगे तो 200 सेंटीमीटर से भी, याद रखना, अधिक की यहाँ पर क्या होता है, आपका वर्षा होता है, ठीक। आपका ये हो गया आपका नम क्षेत्र। आप चाहो, आपके पास अगर लाइन है तो आप यहाँ पर पाए जाने वाले जानवरों के भी नाम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक। ये हो गया आपका नम क्षेत्र।
दूसरा दूसरा है कौन सा, मध्यवर्ती क्षेत्र। मध्यवर्ती मतलब जहां कम पानी गिरता है ना, तो वो कौन सा क्षेत्र है, तो आपका ये जो 2 नंबर का दिख रहा है प्लस प्लस प्लस, मतलब यहाँ पर जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी का कुछ हिस्सा है ना, तो ये जो क्षेत्र है, तो मध्यवर्ती क्षेत्र में देखोगे तो यहाँ 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पर क्या होती है, आपका वर्षा होती है। इस क्षेत्र में आता है कौन सा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यूपी, एमपी, जम्मू, इन क्षेत्रों में आपका विस्तारित है। उसके अलावा यहाँ पर आपका पर्णपाती क्या पाया जाता है, वन पाया जाता है। यहाँ हिमालय, तेंदुआ, पांडा, जैकफ्रूट आदि प्रकार के आदना जीव और वनस्पति यहाँ पर क्या है, आपका विद्यमान है। तीसरा हम देखेंगे शुष्क क्षेत्र, जहां पर थोड़ा सा कम पानी गिरता है। तो शुष्क क्षेत्र में यहाँ पर देख लो, ये वाला पूरा एरिया है ना, समझ रहे जी, मतलब एमपी का जो हिस्सा है ना, एमपी का पूरा जो हिस्सा है, राजस्थान का कुछ जो हिस्सा है, गुजरात का कुछ थोड़ा बहुत है ना, छत्तीसगढ़ का कुछ जो हिस्सा है, तो ये क्या है, किसमें आएगा, ये आएगा आपका मध्यवर्ती क्षेत्र में। तो सॉरी, शुष्क क्षेत्र में। तो शुष्क क्षेत्र की अगर बात करोगे तो यहाँ पर 50 से लेके 100 सेंटीमीटर तक याद रखना, यहाँ पर क्या होता है, आपका वर्षा यहाँ पर आपका होता है। ये क्षेत्र में क्या है, क्षेत्र में पंजाब है ना, पश्चिमी यूपी है, मतलब यूपी का पश्चिम वाला हिस्सा, ओके, दिल्ली है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, वह पश्चिम एमपी, पश्चिम मतलब एमपी का जो पश्चिमी हिस्सा है आपका वो वाला, ठीक है। यहां पर हम देखेंगे तो यहाँ पर शुष्क पर्णपाती क्या है, आपका वन है। शुष्क पर्णपाती क्या है, आपका वन है, ओके ओके। यहाँ पर देखोगे तो कटीली वनस्पति भी कुछ मात्रा में अपने को देखने को मिलता है। तो ये हो गया कौन सा, आपका शुष्क क्षेत्र। अब चौथा जो क्षेत्र आता है, ठीक है, चौथा जो क्षेत्र आता है वो आता है कौन सा, मरुस्थल है ना, मरु से मरुस्थल, समझ रहे हो बात को। तो चौथा जो क्षेत्र है ये है आपका मरु क्षेत्र। यहाँ पर जो वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर से भी याद रखना क्या होता है, आपका कम होता है, ठीक है। यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी याद रखना वर्षा क्या होता है, आपका कम होता है। थार का जो रेगिस्तान है ना, वो एग्जांपल है इसका, क्योंकि यहाँ पर बारिश होता रही है, ओके। और चूंकि बारिश नहीं हो रहा है तो वैसे वनस्पति पाए जाएंगे, कटीली झाड़ियां पाए जाएंगे, नागफनी है, कैक्टस है, समझ रहे हैं आपको। उसी प्रकार से जीव जंतु भी पाए जाएंगे, जैसे क्या मिलेंगे, जैसे आपको वो बिच्छी मिलेगा, छिपकली मिलेगा, समझ रहे हैं बात को जी। तो ऐसे प्रकार के जो जीव जंतु यहाँ पर मिलेंगे, ऊंट मिल जाएगा यहाँ पर, ओके। तो रेगिस्तान का भाग है, यहाँ मरुस्थली पादप, कांटे युक्त वनस्पति, झाड़ी आदि यहाँ पर क्या है, आपका विद्यमान है। तो ये हो गया कौन सा, आपका भारत में पाए जाने वाले या भारत के या राष्ट्रीय स्तर के क्या है, आपका जैव विविधता, ठीक है भैया। तो एक हो गया नक्शा, मैप के अकॉर्डिंग, और उसके अलावा आपका ये डाटा, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, ओके जी, ठीक है। आपके मेंस की दृष्टि से बहुत ज्यादा याद रखना क्या है, आपका इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से हम धीरे धीरे करके बाकी अन्य जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, उसको भी अपन क्या करेंगे, कंटिन्यू खींचेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।